मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मानस प्रेमी सुधी श्रोताजन श्री रामचरितमानस, जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के त्रेता युग में मानव स्वरूप धारण कर उनके द्वारा की गई लीलाओं का गान है, परम पवित्र, अपने में परिपूर्ण महानतम ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस महान ग्रंथ की रचना करके संपूर्ण संसार को एक अनमोल रत्न प्रदान किया है। गोस्वामी जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मानव स्वरूप का वर्णन करते हुए उनके परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप को पहचानने का यत्न करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का गान, उनके चरित्र का गान अत्यंत दुरूह, अत्यंत दुष्कर कृत्य है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराही, चढ़ी पिपीली को परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी एवं श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा द्वारा उन पर पुल का निर्माण कर दिया जाता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उस पर चढ़कर बिना किसी परिश्रम के पार चली जाती हैं। यदि संसाधन समुचित हो तो अल्प प्रयास में ही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से नदियों को पार करना बिना कुशल नाविकों के, नावों के संभव नहीं है, किंतु पुल का निर्माण हो जाने पर हर प्राणी, हर जीव जंतु सहजता पूर्वक उस नदी को पार कर लेता है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी श्री रामचरितमानस में वर्णित श्री राम के चरित्र का सहज ही वर्णन करने में समर्थ हो सके हैं। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्री रामायण को आधार मानकर गोस्वामी जी महाराज ने साधु संतों के स्वभाव, उनके चरित्र
प्रभु के प्रति उनकी अनुरक्ति को दृष्टिगत रखते हुए श्री राम के चरित्र का गान करने का यत्न किया है। यही प्रकार बल मनहि दिखाई, करिहौं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजसु बखाना। इस प्रकार अपने मन को शक्ति प्रदान करते हुए, अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए मैं श्री रघुनाथ जी की पावन पवित्र मन को सुंदर लगने वाली कथा की रचना करूंगा। ऐसा गोस्वामी जी महाराज के चिंतन प्रवाह में, चिंतन विचार में उद्घोषित होता है। व्यास आदि अनेकों श्रेष्ठ कवियों ने सनातन धर्म की दिशा एवं दशा सुदृढ़ करने हेतु अनेक रचनाओं को जन्म दिया, जिन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक श्री हरि के यश का वर्णन किया है। चरण कमल वंदौ तिन्ह के रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करऊं परिणामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सभी श्रेष्ठ कवियों के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं। वह सभी मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। कलयुग में भी उत्पन्न उन कवियों को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का गान किया है, वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने को इस महानतम रचना का सृजन करता नहीं मानते। वे भगवत कृपा, इस कृपा को ही अपनी इस रचना का श्रेय देते हैं। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भये जे अहि जे हुई हैं आगे, प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। जो अत्यंत बुद्धिमान आदि कवि हैं, प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में भगवान के चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में उपलब्ध हैं और जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं, उन सब को मैं अपना संपूर्ण छल कपट त्याग कर प्रणाम करता हूं। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवादी बालिक भी करही। आप सभी कविगण प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी इस रचना का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग, सज्जन लोग, ज्ञानी जन, ऋषि जन जिस कविता का आदर नहीं करते, जिस कवित्व का सम्मान नहीं करते,
मूर्ख कवि ही उसकी रचना का अर्थ व्यर्थ परिश्रम करते हैं। यदि किसी भी रचना का सम्मान ज्ञानियों द्वारा किया जाएगा, तभी उस रचना की सार्थकता सिद्ध होगी। जो रचना किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा सम्मानित नहीं की जाएगी, जिस रचना का किसी बुद्धिमान व ज्ञानी द्वारा सम्मान नहीं किया जाएगा, वह रचना व्यर्थ होगी। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस यही यस मोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्कृष्ट होती है जो गंगा जी की तरह सबका कल्याण करने वाली हो। जिस कविता के श्रवण से, चिंतन से, मनन से, अध्ययन से परम कल्याण की प्राप्ति हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अनुभूति हो, वही कविता, वही कीर्ति और वही संपत्ति उत्तम मानी जाती है। श्री राम जी की कीर्ति तो अत्यंत सुंदर है, सबका अनंत काल तक कल्याण करने वाली है, किंतु मेरी कविता वैसी नहीं है। इस कविता में अनेकों त्रुटियां हो सकती हैं। यह परस्पर सामंजस्य नहीं है। जहां श्री राम जी की निर्मल कीर्ति, वहीं उसकी विरोधाभासी मेरी यह कुरूप कविता, इन दोनों के बीच में कोई साम्य नहीं है, कोई मेल नहीं है। मुझे इसी बात की चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सिहावनी टाट पटोरे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे कविगण, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, सहज हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने भगवान राम के चरित्र का गान करना अपनी कविता के माध्यम से गान करना अत्यंत दुरूह व दुष्कर माना है। किंतु जहां भगवान राम के चरित्र रूपी रेशम की सिलाई, वहीं संत गोस्वामी जी महाराज की कविता रूपी टाट पर भी अत्यंत सुहावन लगेगी, अत्यंत सुंदर लगेगी। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरित्र का, उनके गुणों का गान करके संपूर्ण विश्व के लिए मानवता का, सामाजिकता का, राजनीति का, परस्पर संबंधों का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो पाठ पढ़ाया है, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। युगों युगों तक यह राम कथा जनमानस के पटल पर विराजमान रहेगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की यह कालजयी रचना किसी भी युग की समाप्ति पर भी सदैव प्राणियों के हृदय में वास करती रहेगी।
गोस्वामी जी महाराज का चिंतन मनन सेवक धर्म से प्रेरित है। वह सदैव अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का सेवक मानते हुए इस समग्र महाग्रंथ की रचना करते हैं।